बिहार विधानसभा चुनाव का माहौल इस समय अपने पूरे जोश पर है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने मुद्दों और रणनीतियों के साथ मैदान में उतर चुके हैं। इसी बीच एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर का नाम 2 राज्यों की मतदाता सूची में दर्ज पाया गया है। सूत्रों के अनुसार आधिकारिक रिकॉर्ड में प्रशांत किशोर का नाम बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों के वोटर लिस्ट में शामिल है। ये खुलासा होने के बाद अब नया विवाद खड़ा हो गया है। जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल के कोलकाता के भागलपुर विधानसभा क्षेत्र में प्रशांत किशोर का नाम मतदाता सूची में दर्ज है। ये वही सीट है जहां से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव लड़ती है। रिपोर्ट्स के अनुसार भवानीपुर क्षेत्र में जो पता दर्ज है वे टीएमसी मुख्यालय 121 कालीघाट रोड का है। वही प्रशांत किशोर का मतदान केंद्र सेंट हेलेन स्कूल बी रानी शांकरी लेन बताया गया है। दूसरी ओर बिहार में उनका नाम रोहतास जिले के करगहर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पाया गया है। वहां उनका मतदान केंद्र मध्य विद्यालय कोनार में दर्ज है। ये क्षेत्र उनका पैतृक इलाका भी माना जा रहा है। इस मामले को लेकर चुनाव आयोग ने गंभीरता दिखाई है। अधिकारियों के मुताबिक जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 17 के अनुसार किसी व्यक्ति का नाम एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में दर्ज नहीं हो सकता। वहीं धारा 18 ये कहती है कि एक ही क्षेत्र में भी किसी व्यक्ति का नाम 2 बार दर्ज कराना कानूनन गलत है। इन नियम के उल्लंघन पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए प्रशांत किशोर के नाम पर 2 जगह प्रविष्टि मिलने के बाद चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण मांगा है। बताया जा रहा है कि ये मामला तब सामने आया जब कुछ राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने दोनों राज्यों की मतदाता सूचियों की तुलना करते हुए विसंगति पकड़ी। जांच में पता चला कि प्रशांत किशोर का नाम पश्चिम बंगाल की लिस्ट में भी है। अधिकारियों का मानना है कि 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान जब प्रशांत किशोर टीएमसी के लिए चुनावी सलाहकार के रूप में काम कर रहे थे, उसी दौरान उनका नाम वहां की वोटर लिस्ट में जोड़ा गया होगा। इस विवाद के बाद जन स्वराज पार्टी ने भी अपना बयान जारी किया है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता विनोद तिवारी ने कहा कि प्रशांत किशोर का नाम केवल बिहार के पैतृक गांव कोनार की वोटर लिस्ट में ही है। उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल की प्रविष्टि पहले ही रद्द करवाई जा चुकी है और इसका प्रमाण पत्र चुनाव आयोग से प्राप्त हो चुका है। विनोद तिवारी ने कहा कि ये पूरा मामला तकनीकी त्रुटि के कारण सामने आया है। प्रशांत किशोर ने किसी भी तरह की गलत प्रविष्टि नहीं करवाई। चुनाव आयोग को पहले ही सूचित किया गया था। प्रशांत किशोर पहले देश के जाने माने चुनावी रणनीतिकार रहे हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी, जगन मोहन रेड्डी और नीतीश कुमार जैसे कई नेताओं के लिए चुनाव अभियान संभाले हैं। अब वे अपनी पार्टी जन स्वराज के माध्यम से बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं। वे लगातार राज्य भर में जन संवाद यात्राएं कर रहे हैं और नई सोच, नया बिहार का नारा दे रहे हैं। अब देखने वाली ये बात है कि चुनाव आयोग इस मामले में आगे क्या कदम उठाता है। अगर ये गलती केवल तकनीकी साबित होती है तो मामला यहीं खत्म हो सकता है, लेकिन अगर जांच में कुछ गड़बड़ी पाई गई तो आयोग सख्त कार्रवाई कर सकता है। फिलहाल प्रशांत किशोर या उनकी पार्टी ने किसी नए बयान से बचते हुए सिर्फ इतना कहा है कि हमने चुनाव आयोग के सभी नियमों का पालन किया है। बिहार चुनाव के बीच ये मामला राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। विपक्षी दल इसे मुद्दा बनाकर निशाना साध सकते हैं, जबकि जन स्वराज इसे सिस्टम एरर बता रही है। जो भी हो, इस विवाद ने बिहार के पहले से गर्म चुनावी राजनीति में एक नया मोड़ जरूर जोड़ दिया है।